ओम सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्येत् ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसन्ता श्रीकैटभारितैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिनो विकृतप्रतिष्ठा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभागलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। फिफ्थ मंत्र 24 पेज नंबर 24। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयः हि आनंदभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो हि आनंदभो चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। ये जितने भी शब्द बताए जा रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो विश्व हो या फिर वो जागृत स्थान हो या फिर वो स्वप्न हो या फिर प्राग्ञ हो, ये सारे उसी आत्मा के ही अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। या फिर हम ऐसा बोलें कि वही आत्मा के एक्सप्रेस करने के विविध स्थान बताए जा रहे हैं। क्यों? अभी जैसे हम लोग ड्रीम स्टेट पर हैं, स्वप्नावस्था। वो ड्रीम स्टेट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किसमें जा रही है, कहाँ से आई है, कहाँ से स्थित है, इसको देखने के लिए ही ये पूरा मंत्र जो था हमारा, ये फोर्थ मंत्र, फिफ्थ मंत्र, फोर्थ कंप्लीट कर लिया था कल। तो पूरा जो ड्रीम स्टेट है उसको सोचने की आवश्यकता है कि ये इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑन विच डज इट रिमेन स्टेबल, मेंटेन इटसेल्फ एंड वेयर डज इट गो बैक। वो सोचने के लिए हम लोग को ये स्थान जो है पता चले कि वो स्वप्न स्थान जो है वो और कुछ नहीं है, वो वही आत्मा ही है, सबस्ट्रेटम ही है, जहाँ से जहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ। कंटिन्यूअसली हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि स्पंदन बोल दिया था ना कल, हम लोगों ने देखा था स्पंदन शब्द बार बार यहाँ पे भी आया है, स्वप्न में भी, और ये आगे भी अभी भी फिर से जो फिफ्थ वाला मंत्र है जिसमें सुषुप्ति स्थान है उसमें भी कल भी हमने देखा, आधा जो हमने श्लोक देखा हुआ। तो स्पंदन है, स्पंदन मतलब क्या? मूवमेंट। तो मूवमेंट इज नॉट एक्चुअली, देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट इन आत्मा। जैसे अगर हम लोग देखें कि सन जो है, सनराइज हम बोलते हैं, सनसेट हम बोलते हैं, सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो उदय और अस्त जो है ये मूवमेंट हो गया। बट एक्चुअली इज देयर एनी मूवमेंट? मूवमेंट तो वहां है नहीं। पर वो क्यों, विथ रेस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, वो वहां पे सन वी डिफाइन सनराइज एंड सनसेट, एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है सन। वैसे ही यहाँ पे भी ये तीनों अवस्थाएं जब हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों अवस्थाओं में मैं नहीं जा रही हूँ, आ रही। आई एम नॉट गोइंग इन टू द waking state, waking state is appearing on me. I am not going into the dream state, the dream state is appearing on me. I am not going into the kitchen, I am not going into the drawing room, I am not going to some temple, I am not going to the garden. But what is happening? The garden is appearing on me. The temple is appearing on me. The kitchen is appearing on me. Wherever I am going, that thing is appearing on me. Dream state, ऐसे dream state को भी देखिए, dream state, whatever I am seeing in the dream, that is appearing on the self only. What is that self? Me. इस चीज को बार बार बताने के लिए कि हम लोग इसको इसको एक टेम्पररी फेज माने, जहां से वो आत्मा जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, हम लोग की रियलिटी को थोड़ा सा शिथिल करने के लिए ये सारे मंत्र हैं कि हम उसमें रियलिटी कंप्लीटली ना देखे, हम जाने की दीज आर ओनली अपीयरेंसेस, दे आर नॉट रियल। आ रहा है, जा रहा है। जब हम बोलते हैं, एंड एवरीथिंग हियर इज विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, जब हम लोग आत्मा बोलते हैं दैट इज विथ रिलेशन टू, विथ रेस्पेक्ट टू व्यष्टि, जो हम लोग बोले ब्रह्म, उसी को हम लोग जब समष्टि में बोलेंगे उसको हम ब्रह्म बोल देते हैं। अब सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे जो भी है वो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग है, उसको हमने नाम दिया हुआ है, वो एज इट इज हम नहीं है।
जैसे दृष्टा बोलेंगे हम, तो दृष्टा जैसे ही हम बोलते हैं, दृष्टा को हमको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है कि दैट इज द दृष्टा ऑफ द होल वर्ल्ड। हम लोग जब दृष्टा बोलते हैं तो हमको लगता है कि दैट इज द दृष्टा ऑफ माय इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट, इंडिविजुअल सेंस ऑर्गन्स, इंडिविजुअल थॉट्स। दृष्टा, हमने बोला दृष्टा, तो जैसे हम दृष्टा बोलेंगे तो हमको एक व्यष्टि का दृष्टा समझ में आएगा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम, होगा, it will take a little time, little bit of reflection to think that दृष्टा as the substratum of the whole world। वो दृष्टा जो है, पूरा का पूरा दृष्टा संसार के सापेक्ष में, सृष्टि के सापेक्ष में, समष्टि के सापेक्ष में देखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। करने पर होगा, प्रैक्टिस से होगा। पर ये प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे बोला है कि ये जो दृष्टा है यहाँ पे जिसके बारे में बोला जा रहा है, उसको आप देखो। किस तरह से देखो? उसको देखो कि वो पूरे के पूरे संसार का दृष्टा है, पूरे के पूरे संसार का वो देख रहा है। उसका जागृत स्थान भी पूरे संसार का जागृत स्थान है, स्वप्न दृष्टा भी पूरे संसार का है। मतलब हिरण्यगर्भ के बारे में बोल रहे हैं वहां पे, विराट के बारे में बोल रहे हैं वहां पे, ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं वहां पे, नॉट द व्यष्टि वन। प्राज्ञ, विश्व, तेजस के बारे में नहीं बोला जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, दैट इट इज नॉट टू इक्वेट बोथ। ऐसा नहीं है कि इक्वेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू प्रूव दैट द ड्रॉप इज इक्वल टू ओशन। ध्यान से सुनिएगा। आई एम नॉट प्रूविंग दैट द ड्रॉप इज इक्वल टू ओशन, बट आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट द ड्रॉप इज इक्वल टू वाटर एंड ओशन इज ऑल्सो वाटर। इस एग्जाम्पल से हमको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए कि हम वहां पे ये नहीं प्रूव करना चाह रहे हैं कि विश्व जो है वो इज इक्वल टू विराट। बट विश्व जो है वो भी कॉन्शियसनेस है, एंड द विराट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस। वहां पे तेजस जो है वो भी कॉन्शियसनेस है, और हिरण्यगर्भ भी कॉन्शियसनेस है। प्राज्ञ है वो भी कॉन्शियसनेस है, एंड द अंतर्यामी ऑफ द ईश्वर इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस। इस चीज को हमको बार बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसी कॉन्शियसनेस पर ही ऑल द स्टेट्स, all the things are appearing and disappearing and even maintained। तीनों स्थिति, वो वहां पे क्रिएट भी हो रहा है, मेंटेन भी हो रहा है, एंड डिसॉल्व भी वहीं पे ही हो रहा है। वो जो स्थान, इसीलिए स्थान बोला, कल हम देख रहे थे ना, स्थान क्यों वर्ड यूज किया है, अवस्था नहीं बोला है। तो स्थान जो शब्द है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके है, अवस्था जो है वो आ रहा है जा रहा है। तो वेकिंग स्टेट को ही अगर हम लोग देखें, वेकिंग स्टेट इज नॉट अवेलेबल इन ड्रीम एंड इन डीप स्लीप। तो उसकी रियलिटी कैसे हम लोग बोलें कि दैट इज रियल? इट इज नॉट अवेलेबल। दोनों, बाकी के दोनों में हर एक स्टेट ऐसा ही है। ड्रीम स्टेट इज नॉट अवेलेबल इन द अदर टू, डीप स्लीप स्टेट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक, अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आर दे, ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये कैसे हैं? आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? पूरे के पूरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, कि आपस में ये लोग कहीं ना कहीं से ये लोग मिले हुए हैं? इसको हम लोग को सोचना पड़ेगा। इफ दे आर कम्प्लीटली म्यू, अगर कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव, अलग अलग है तीनों के तीन, तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एकदम तीनों के तीनों अलग अलग है, वेकिंग स्टेट एकदम अलग है, ड्रीम स्टेट एकदम अलग है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है वेकिंग स्टेट से, एंड डीप स्लीप स्टेट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट। पर ऐसा है नहीं। ऐसा हमने कई बार प्रूव किया कि हमको वेकिंग स्टेट से ही हमको इम्प्रेशन हम उठाते हैं, और वही हमको, हम अंतः प्रज्ञा बन के उसी को ही वासना के थ्रू, उसी इम्प्रेशन को जो बहिष्प्रज्ञ था, अंतः प्रज्ञा बन के उसको हम लोगों ने वहां पे प्रोजेक्ट कर दिया। That means they are not mutually exclusive. If they are not mutually exclusive, then there has to be some common point. So what is the common point? ये सोचने के लिए यहाँ पे कि what is the common point in all, हमको इतना ज्यादा हमको मनन करवा रही है श्रुति। तुम सोचो तीनों में ही कुछ तो कॉमन होगा। एक चीज जा रही है, चली जाती है कंप्लीटली। वी रिमेम्बर डीप स्लीप ऑल्सो ऐसे प्रूव करते हैं ना, हम डीप स्लीप में आत्मा है। Okay, when we get up, we remember. So there has to be something that is not mutually completely exclusive.
तो कुछ ना कुछ एक कॉमन पॉइंट है उसमें, व्हाट इज दैट, वो गैदर करने के लिए ही यहाँ पे ये मांडुक्य जो है ये अवस्थात्रय विवेक कर रहा है कंटिन्यूअसली। ये हमको सुचवा रहा है कि तो आप सोचो इसके बारे में डिटेल। चलिए अब हम लोग आते हैं। आप होपफुली आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा। हम डीप 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 जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग ने फिफ्थ वाला जो मंत्र था वो थोड़ा सा हमने देख लिया था। हम पढ़ के आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 3-4 लाइंस भाष्य की। 24 पेज पे आइए। 24 पेज पे हम भाष्य को एक बार पढ़ के फिर हम 25 पेज पे आएंगे, यहाँ से आपको शुरू कर। सब साथ में रहिएगा, और कहीं पे भी अगर कुछ हो तो प्लीज आप लोग मैसेज कर दीजिएगा या फिर हाथ उठा दीजिए। मेरा ध्यान बहुत ज्यादा स्क्रीन पे रहता नहीं है, पर मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, तो आप लोग मुझे बोल दीजिए। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, नहीं मिल रहा हो, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बोल दीजिएगा। चलिए 24 पेज पे आते हैं हम लोग। दर्शना दर्शना वृत्तियों हो, मिला सबको? पेज 24 का भाष्य मिला? मिला? फिर दर्शन और अदर्शन वृत्तयो हो तत्व बोध, तत्व अप्रबोध लक्षणस्य। ये कौन से वर्ड को बता रहा है? सुप्तः, जो सोया हुआ है, ये सुप्त। जो ये तृतीय पाद पर हम लोग आ गए हैं, फिफ्थ पाद पर। तो यहाँ पे सुप्तः का मीनिंग ये नहीं है जो सो रहा है या जो डीप स्लीप में है। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन में, 3 लाइन में भगवान भाष्यकार और आनंद गिरी जी ने भी हम लोग को ये समझाया कि जो वेकिंग स्टेट में भी जो सेल्फ से अनभिज्ञ है, he is completely unaware of the knowledge of his own self in waking and in dream state, that is called the supta here. Aprabodha, tattva aprabodha lakshana, because he is not having the knowledge of the self. Swapasya tulyatvat सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम। आई होप ये वाला लाइन जो है वो क्लियर है। अथवा और और त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिभूत लक्षण स्वापो अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुषुप्ताम विभजते। और वो कह रहे हैं कि इन ऑल द 3 states whose characteristic is he does not know, तीनों में ही डज नॉट नो। तीनों में ही आता है कि विशिष्ट अविशिष्ट। हाँ, दिस इज कॉमन इन ऑल द 3, ही डज नॉट नो, दिस इज कॉमन। इति पूर्वाभ्याम सुषुप्तम विभजते, एंड ही इज मेकिंग वन वन विभाग ऑफ सुषुप्ति ऑल्सो। एक विभाग उसने सुषुप्ति का भी बना दिया। पहले के 2 तो थे ही, और ये भी बना दिया। यत्र, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दर्शन अदर्शन का मीनिंग जो था आपने पढ़ा होगा आनंद गिरी जी में। मैं वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो हम लोग रिवाइज ही करते रहेंगे। आनंद गिरी जी में नीचे ही उसका सेकेंड लाइन, दर्शन से स्थूल विषय वृत्ति ही अत्र अत्र अस्ति इति जागृतम दर्शन वृत्ति इत्युच्यते। दर्शन वृत्ति मतलब वेकिंग स्टेट, और उसके नीचे में ही लाइन में जो लिखा हुआ है वो अदर्शन वृत्ति मतलब ड्रीम स्टेट के बारे में बता दिया गया कि वहां पे सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं। ये दोनों को बताया। अब नेक्स्ट यत्र, यत्र मतलब यस्मिन् स्थाने, फर्स्ट वाला जो वर्ड है यत्र, उसको बोल दिया है जिस स्थान पे, प्लेस। वेर काले स्थाने काले व सुप्तो न कंचनम स्वप्नम पश्यति न कंचनम कामम कामयते। इन दैट प्लेस वेर देयर इज नो ड्रीम, न स्वप्नम पश्यति मतलब देयर इज नो ड्रीम, और नो वेकिंग। कंचन का कंचन मतलब लिटिल बिट ऑल्सो, बहुत थोड़ा भी। वहां पे कुछ भी, वहां पे ना उसका कोई इच्छा है, ना उसका कोई ड्रीम है। तो दोनों ही नहीं है, मतलब दोनों को ही खत्म कर दिया, नेगेट कर दिया। ड्रीम स्टेट भी नहीं है, वेकिंग स्टेट भी नहीं है। नेक्स्ट, पेज नंबर 25, फर्स्ट लाइन, न ही सुषुप्ते पूर्वयोः इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। इसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से बोला है वहां पे, अग्रहण लक्षण अन्यथा ग्रहण लक्षण के आगे वर्ड्स आएंगे, तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सब कारिका के वर्ड्स हैं जो आगे आएंगे हमारे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अग्रहण लक्षण अन्यथा ग्रहण लक्षण जो है, न ही सुषुप्ते, सुषुप्ति में क्या है, सुषुप्ति में पूर्वयोहो वेकिंग, पूर्व के जो पूर्व के जो स्टेट्स हैं, ड्रीम एंड डीप स्लीप स्टेट है, उसके जो अन्यथा ग्रहण लक्षण है,
मतलब टेकिंग टेक्स ऑपोजिट, वो कुछ बाहर दिखा, हमने कुछ अंदर ले लिया, मिक्स कर दिया, अन्यथा ग्रहण। और अग्रहण मतलब क्या होगा? नहीं हो रहा है वो अग्रहण, डीप स्लीप में आएगा, तो अग्रहण नहीं है। ग्रहण या तो हम करते हैं वेकिंग स्टेट में, या फिर अन्यथा ग्रहण करते हैं हम ड्रीम स्टेट में। स्वप्न दर्शनम कामो वा कश्चन विद्यते। तो ये न जो है यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हें कामो वा न कश्चन विद्यते। फर्स्ट वर्ड जो है सेंटेंस का न है, ये हम लोग हिंदी के स्टाइल में थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो न स्वप्न दर्शन न कामो वा कश्चन विद्यते, वहां पे नाइदर वेकिंग स्टेट इज देयर और न ड्रीम स्टेट इज देयर, कश्चन लिटिल बिट ऑल्सो। ये किस के बारे में बता रहे हैं, हम समझ में आ रहा है ना? सुषुप्ति स्टेट के बारे में, प्राज्ञ जिसको बोला है, थर्ड पाद, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें हम लोग एक्सपीरियंस अनुभव करते जाए अपने साथ। उस समय हमारा हमारी कोई भी इच्छाएं भी नहीं रहती है, कोई भी हमको कोई ड्रीम स्टेट में कुछ हम देख रहे हैं आधा अधूरा, मतलब माइंड भी जो है पूरी तरह से लीन है। तद एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थानः। तो ये सुषुप्त स्थान किसको बोला है? नेक्स्ट वर्ड, एक ध्यान आपका मूल पर होना चाहिए और एक ध्यान आपका इधर होना चाहिए, कंटिन्यूसली दोनों तरफ ध्यान दे के चलिए। तो ये सुषुप्त स्थान का डेफिनेशन बोल रहे हैं। तद एतत् सुषुप्त स्थानम अस्य इति सुषुप्त स्थानः। तद एतत्, तद एतत् मतलब नीचे एकदम टिप्पणी पे आइए, एकदम नीचे टिप्पणी पे, एतदिति श्रुत्या स्वयं एव प्रदर्शितम इत्यर्थः। श्रुति जो है खुद को ही दिखा के बोल रही है एतत्। हाँ, तो ये तत् एतत्, यही आत्मा है, वही, यही, दैट दिस इज सुषुप्तम, वो यही सुषुप्त स्थान जो है, सुषुप्तम स्थानम अस्य, इस आत्मा का, आत्मनः। मिला सेंटेंस सेकेंड लाइन पे? हाँ, तो तद एतत् सुषुप्तम स्थानम अस्य इति, अस्य मतलब आत्मन, ऑफ दैट आत्मा, दिस इज द सुषुप्ति स्थान। अभी सुषुप्त स्थान फिर से बहुब्रीहि है समान, इट इज इंडिकेटिंग टू सम थर्ड पर्सन, जहाँ पे सुषुप्ति स्थान, तो ये फिर से वो आत्मा का ही एक एक प्लेस फॉर एक्सप्रेशन है, उसको उस तरह से लेना चाहिए। तो दिस इज फॉर सुषुप्त स्थान। हाँ, ठीक है, फिर चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थानद्वय प्रविभक्तम मनः स्पंदितम द्वैत जातम। तो अब स्थानद्वय, ये स्थानद्वय जो है वेकिंग और ड्रीम, इसमें क्या हो रहा है? प्रविभक्तम मनः, वो मन जो है वो प्रविभक्तम, विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इंटू व्हाट? इंटू टू। कैसे हो जाता है इंटू टू? हम थ्री भी बोल सकते हैं, इंटू टू और इंटू थ्री। ऐसे हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ट्रायो जो हम बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं त्रिपुटी बन गई है। तो इन तीनों में, इन दोनों में सॉरी, वेकिंग स्टेट स्थान द्वय प्रविभक्तम मनः स्पंदितम द्वैत जातक, यहाँ पे बोला ड्वेल, तो इसलिए वो कैसा हो जाता है? इट इज अपियरिंग एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, as the wave is appearing, as wave is appearing to be moving, जो हमने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद हो। एग्जाम्पल था ना कि हमको लगता है जब हम देख रहे हैं किसी भी वेव को ओशन में, तो हमको लग रहा है वो वेव यहाँ तक आ गई। एक्चुअली कोई कोई वेव आई क्या? कोई वेव तो आई नहीं। वेव आने के लिए यहाँ पे नहीं होनी पड़ी, पर वाटर वॉज ऑलरेडी देयर, सो व्हाट हैज कम? बट द मूवमेंट और वो सब कुछ माया से हमको लगता है कि हवा मूवमेंट, हम प्रूव भी कर देंगे साइंस से कि हाउ इट इज ट्रैवलिंग, हाउ इट इज मूविंग, वाटर का और एयर का मूवमेंट जो है, दैट इज कॉल्ड अ वेव, हम सब प्रूव कर देंगे। बट एक्चुअली द वाटर वाज ऑलरेडी देयर, तो वेव का कोई कंसेप्ट ही नहीं है उस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे उसी तरह से बोल रहा है, वो द्वैत जातम, जैसे द्वैत वहां पे बन गया है कि वाटर अलग है और वेव अलग है, वैसे ही यहाँ पर भी ये द्वैत बन जाता है, सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। आई एम द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आई एम लुकिंग एट समथिंग, आई एम लुकिंग एट द बुक, सो बुक इज द ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट। प्रविभक्तम मना द्वैत जातम, इसी को किसमें होता है ये? अर्लियर टू स्टेजेस, वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेज में ये हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इसीलिए स्पंदितम है, हर चीज यहाँ पे मूवमेंट मतलब स्पंदन, देखिए स्पंदन वर्ड इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी स्वप्न में भी आया था स्पंदन, यहाँ पर भी स्पंदन आया हुआ है।
तो ये सारे वर्ड्स जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर। ये देखिए, पेज 22 पे आ रहा है। पेज 22 पे सेकेंड लाइन भाष्य में। हम्म, जागृत प्रज्ञान अनेक साधना बहिर्विषये अवभासमान मनस्पंद मात्रा सती। वो दैट इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द माइंड। सती तथा भूतम संस्कारम मनस्य आदरते, दैट मूवमेंट that which gives the sanskar in the mind, and through that sanskar only the dream is appearing in the dream state. यहाँ पे भी स्पंदन है, यहाँ पे भी स्पंदन है, सारा का सारा स्पंदन से ही क्रिएट हो रहा है वेकिंग स्टेट में एंड ड्रीम स्टेट में। इम्पोर्टेंट है। तथा, आए चले नेक्स्ट वाले पे। तथा स्वरूप, यहाँ पे आपके बुक में देखिए, रूप अपरित्यागेन है, अविवेक आपन्ना। वहां पे स्वरूप अपरित्याग कर दीजिए। मिला? तथा, थर्ड लाइन, पेज नंबर 25 पे, थर्ड लाइन में तथा रूप अपरित्याग है, वहां पे स्वरूप कर दीजिए, पे स्वरूप कर दीजिए। तथा स्वरूप, अपना स्वरूप को अपरित्यागेन, बाय नॉट लिविंग इट्स नेचर, अपरित्यागेन अविवेक आपन्नम। अविवेक आपन्नम, यहाँ पे अविवेक का मतलब वो वाला सत्य मिथ्या नित्य अनित्य वाला विवेक नहीं है। वो अविवेक आपन्नम, अविवेक हो गया उसको। तो अविवेक आपन्नम मतलब एब्सेंस ऑफ सीइंग द डिफरेंस। सुषुप्ति के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपना स्वरूप अपरित्यागे ना, उसने अपना परित्याग नहीं किया है स्वरूप, बट बाय नॉट लिविंग इट्स नेचर, अपना स्वरूप का परित्याग नहीं किया है सुषुप्ति में। दैट स्वरूप इज ऑलरेडी देयर, बट ही इज नॉट एबल टू मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अलग अलग जो हम लोग वेकिंग स्टेट में और जो हम लोग ड्रीम स्टेट में अलग अलग स्पंदन मात्र द्वैत जातम जो हम लोग देख रहे थे, नाउ एवरीथिंग इज वन गोलाकार, एक गुजपुच हो गया पूरी तरह से। उसको बोल रहे हैं यहाँ पे अविवेक। ठीक है, तो हर जगह पे अविवेक का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं डीप स्लीप देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन घट ज्ञान पट ज्ञान। हम कुछ और चीज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, नो अननोन का कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे क्या है? सिर्फ नॉलेज। त्रिपुटी में, ज्ञाता के ज्ञान में, वहां पे सिर्फ ज्ञान है, बाकी के दो हट गए जो हम डीप स्लीप में हैं। तो ज्ञान जो है वो अलग बात है कि वो वहां पे इग्नोरेंस का ज्ञान है, बट एट प्रेजेंट वी हैव टू थिंक लाइक दिस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल दिया है, नैष तमोग्रह, सॉरी, नैष तमोग्रस्तम इव अहह। नैष, नैष मतलब ऑफ निशा, ऑफ निशा, निशा रात, तो नैष हो गया उसका तद्धित प्रत्यय। नैष ऑफ दैट निशा, नैष तमोग्रस्त, ऑफ दैट निशा द डार्कनेस, तमह, जैसे ग्रस्त, वो ग्रसित कर लेती है किसको? इव अहह। ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करना। और संस्कृत, अह मतलब डे, अहर निशम बोलते हैं ना हम। अहह, अहह मतलब ऑफ द डे। तो व्हाट हैज बीन डन? वो जो नई तमह है किसका? ऑफ द निशा, ऑफ द नाइट, डार्कनेस, उसने क्या किया? डे लाइट को ग्रसित कर लिया रात होते ही। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे भगवान भाषिका। स प्रपंचकम, स प्रपंचकम एकीभूतम इत्युच्यते। तो उसी तरह से ये पूरा जो डार्कनेस हैज एनगल्फ्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रपंच। उस समय वहां पे कुछ भी है नहीं, वहां पे हमको दिखता ही नहीं। जैसे आप लोगों में से तो कई लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 देखा होगा। मुझे यह पता नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा क्या वर्ल्ड वॉर 2? तो मैं सुनती हूँ बड़ों से कि उस समय में सायरन बजता था, और जब सायरन बजता था और सबके इसमें विंडोज पे ब्लैक ब्लैक कलर का
कैनवस पेपर बोले या फिर शीट्स बोले, सबने लगा के रखा था ताकि बाहर लाइट ना जाए। तो जैसे ही सायरन बजता था, सब लोग लाइट्स को ऑफ कर देते थे, बाहर की लाइट्स को ऑफ कर देते थे, ताकि एनिमी प्लेन्स को पता ना चले कि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज है। पहले की बात है, अभी तो सब कुछ पहले से ही जान जाते हैं, सैटेलाइट पिक्चर से पता रहता है। पहले की बात है जब लड़ाई होती थी इस तरह से, एनिमी प्लेन्स आते, जब तो प्लेन की आपको आने की जरूरत नहीं है, वहीं से एक बटन दबाओ सब खत्म। तो उस तरह से, तो जैसे अंधेरा हो गया तो सारे के वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं। उस एज इट उस डार्कनेस ने सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रपंचम एक ही भूता, सारे प्रपंच को एक ही भूत कर लिया, अपने में ग्रस्त कर लिया। एक ही भूता इत्युच्यते। ठीक है, एक ही भूता इत्युच्यते, ये यहाँ पे इसका ये मीनिंग हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतः एव स्वप्न जागृत मनः स्पंदनानि प्रज्ञानानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रज्ञानानि। प्रज्ञानानि मतलब हमारे सारे के सारे थॉट्स, इसको आप अंडरलाइन करिएगा। स्वप्न जागृत मनः स्पंदनानि प्रज्ञानानि। हम जो इतना इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे थॉट्स को, हमारे सब कुछ को, वो कुछ नहीं है। स्वप्न जागृत, स्वप्न में भी और जागृत में भी क्या है? मन स्पंदनानि। वो सिर्फ मन का मूवमेंट है, मन का स्पंदन है, और कुछ भी नहीं है। जब भी हम परेशान हो, बस यही देखे, इस डेफिनेशन को याद करें कि स्वप्न और जागृत मन स्पंदनानि प्रज्ञानानि, हमारा सारा का सब जितना भी प्रज्ञान है, जितना भी हमको समझ में आ रहा है, जितना भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जितना भी हम लोग ने कुछ हम हमारा बनाया हुआ है या कुछ जो बिगड़ा हुआ है, सब कुछ मनस्पंदन एवं। देखिए कितना, कैसे भगवान भाष्यकार सब चीज को खत्म कर रहे, नेगेट कर रहे हैं। अतएव स्वप्न जागृत मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि, जस्ट मूवमेंट ऑफ द माइंड इन द वेकिंग स्टेट एंड द ड्रीम स्टेट, नथिंग एल्स। और कैसा है? अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, घनीभूतानि इव सा इयम अवस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन उच्यते। दे हैव बिकम घनीभूतानि इव। घनीभूतानि इव मतलब क्या? वो घनीभूतानि मतलब एक हो गए, दे हैव बिकम होमोजीनियस। घनीभूतानि एव सा यम अवस्था, किसके बारे में बोला जा रहा है? वही डीप स्लीप के बारे में, जो हमको अलग अलग प्रज्ञान आनी था, अलग अलग प्रज्ञान घन, अलग अलग अंत प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा, ये अलग अलग थॉट्स थे, वो सब अब घनीभूत हो गए। घनीभूत, ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? नेक्स्ट जो है ये एक ही भूत, सुषुप्त स्थान हो गया, एक ही भूत हो गया, प्रज्ञान घन, ये इन तीनों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान उधर भी रखिएगा, इधर भी। तो बोल रहे हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा घनीभूत हो गया है, वो एक हो गया है, और इसीलिए इस तरह से ये हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वहां पे हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे सब एक हो गया है। तो घनीभूत भूतानि इव सा इयम अवस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन उच्यते। अविवेक रूप है वहां पे, अविवेक रूप है मतलब क्या? आई डोंट नो, ये घनीभूत, ये एक नॉलेज बस वहां पे। क्या नॉलेज है? आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता मुझे, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग। तो इसलिए वहां पे होमोजीनियस जो है एक ऐसा हो गया है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो एक पॉटर है, कुम्हार, उसने बहुत तरह का घड़ा बनाया, मिट्टी का कुछ दिया बनाया, अभी पूजा आ रही है, उसने और भी तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए, देवी माँ की आरती के लिए इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे बनाए। और उसको लगा कि ये जो है तो फट से टूट जाएगा, इसमें मैं कुछ मिक्स करना भूल गया। क्या करेगा वो? सब सारे के सारे पॉट्स को उठाएगा और वो एक कर देगा। वही अवस्था है हमारी टिप्स, सब कुछ वहां पे एक ही भूत हो गया है, एक हो गया है, वहां पे कुछ भी नहीं है। वेर ऑल नॉलेजेस ऑफ दैट वेकिंग स्टेट, ऑन दैट ड्रीम स्टेट बिकम एज आई डोंट नो।
भी नहीं है वहां। तो वहां पे बाहर में जो बोल रहे थे बहिष्प्रज्ञा, फिर ड्रीम स्टेट में जिसको बोला अंतः प्रज्ञा, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं प्रज्ञान घन। नाम चेंज हो गया एज पर विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, रिस्पेक्टिव है, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग उसका नाम चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट चेंजिंग। हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन, एक रूप से होमोजीनियस एक ही एक्सपीरियंस है, कंटिन्यूअस एक ही एक्सपीरियंस क्या है, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसी को हम लोग कहते हैं ना अभावाकार वृत्ति, अभावाकार वृत्ति, कुछ नहीं पता, एक सारा का सारा वहाँ पे ग्रुप हो गया है। सब से कई बार हमारा बिस्तर होता है ना, एक हो जाता है, हमारा ब्लैंकेट भी गिर गया उसमें, हमारा चादर भी गिर गया, हमारे तकिया भी गिर गई उसमें, सब एक गुट 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 हो गया वैसे। फिर कुछ भी अलग से, कुछ भी वहां पे अलग से है नहीं। तो उसे ओनली, ऑन मी ओनली, वो एक ही थॉट कम्स, कौन सा वाला थॉट, वही अभावाकार वृत्ति, या फिर हम लोग बोले अविवेक जो यहाँ पे बोले रूपत्वाद प्रज्ञान है ना, वो एक ही है। वो आता है और सारे नॉलेजेस को सपाट कर देता है और बोलता है तुम अब एक ही नॉलेज रखो, आई डोंट। ये ऐसा है कि कोई व्यक्ति आया, सफेद कपड़ा पहन के आया, तो हमने उसको बोल दिया ए सफेद। फिर कोई आया लाल कपड़ा पहन के, बोले ए लाल। फिर हम कोई आया काला पहन के, बोले "ए, काले"। तो वो व्यक्ति चेंज हो रहा है क्या? नहीं, व्यक्ति नहीं चेंज हो, पर वो कपड़ा चेंज हो रहा है, उस कपड़े के हिसाब से हमने उसको नाम अलग अलग दे दिया। वैसे ही यहाँ पे वो आत्मा चेंज नहीं हो रही है, अलग अलग स्टेट्स में से जा रहा है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे अलग अलग हो गया है। ये वाला एक ही भूता प्रज्ञान घन, उसका नाम हो गया है। फिर एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, यथा रात्रो, इसी का ऊपर वाले का एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, यथा रात्रो नैशेन तमसा अविभज्यमानम सर्वम घनम इव तत्व प्रज्ञान घन एव। बोल रहे हैं जैसे रात्रौ, रात्रि में, सब सप्तमी है, रात्रि में, नैशेन, नैशेन, नैश मतलब रात, बाय दैट नाइट, नैशेन, ये अकारांत है शब्द नैश। तो बालक जैसा चलेगा, तो नैशेन बाय दैट नाइट, बाय दैट नाइट व्हाट, तमसा, तमसा मतलब बाय द डार्कनेस, तमसा अविभज्यमानम सर्वम घनमिव, अविभज्यमानम सब एक हो गया जैसे उस डार्कनेस में, जो अलग अलग चीजें हमको बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। कभी कभी ये कोहरे में भी तो होता है, हम लोग गए थे ना कोहरे में, बाप रे, है मोनिका जी, योगेश जी हैं, वो कोहरा कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था, सारा अंधेरा, इसलिए एक रास्ता कहाँ है, कहाँ खाई है, कहाँ पेड़ है, कुछ भी नहीं पता। तो वैसे एक हो जाए, वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वो तमसा, तमस से वो एक हो जाए, अविभज्यमानम सर्वम घनमिव तत्व प्रज्ञान घन, एक मास ऑफ नॉलेज बन गया है। और वो मास ऑफ नॉलेज क्या है, आई डोंट नो, मास ऑफ नॉलेज ये नहीं, ज्ञान नहीं है, आई डोंट नो, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड, ये प्रज्ञान घन तत्व प्रज्ञान होमोजीनियस एव। अब एव शब्द का, ये एव जो है ना, ये प्रज्ञान घन के साथ में जाएगा, मूल में आइए, मूल में जो लिखा हुआ है एकीभूता प्रज्ञान घन एव, तो ये प्रज्ञान घन के साथ में एव जाए, आनंद के साथ में जी जाए। तो एव शब्द शब्दात न जात्यंतर प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः। एव मीन्स देयर दैट देयर इज नो अदर नॉलेज, एव एक ही है, दूसरा कोई जो हमने वेकिंग स्टेट में या ड्रीम स्टेट में उठाया था, उसमें से कोई ज्ञान नहीं है, वहां पे कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ शब्दात न जाति अंतरम, दूसरा अंतर, दूसरा कोई नहीं है, प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः, that there is that there is some other thing also other than that प्रज्ञान घन। अब ये भी जो प्रज्ञान घन है, ये भी नाम है
किसका, ये याद रखिएगा, उसी आत्मा का ही नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। 26 पेज नंबर 26। मनसः विषयः विषय विषयाकार स्पंदनाय स्पंदन आयास दुख अभावात आनंदमयः आनंद प्रायः न आनंद एव। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है मूल में, पीछे मूल में एव के बाद आनंदमय। अब उसका डेफिनेशन यहाँ पे दे, बोले क्या है आनंदमय। बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो इतना बड़ा समास दिखाई दे रहा है, सेकेंड वर्ड 26 पेज पे फर्स्ट लाइन में जो ह्यूज वर्ड दिखा रहा है, समास टू बी ब्रोकन शुड बी रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उर्दू जैसा हमको राइट से लेफ्ट पे हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे आनंदमय। अगर हम राइट में सबसे लास्ट का जो वर्ड देखते हैं वो है आनंदमय। मिला सबको? उसके बाद में आता है वो आनंदमय क्या है, आनंदमय अभावात। किस चीज का अभाव, दुख का अभावात। आनंदमय को हम क्या बोलेंगे, जिसमें दुख का अभाव है। बोले दुख का अभाव है मतलब क्या, दुख का अभाव है मतलब विषय विषयाकार स्पंदन आयास। दुख मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है। दुख का मतलब होता है यहाँ पे हम कुछ आयास कर रहे हैं, मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस चीज के लिए, विषय विषयाकार स्पंदन। हाँ, बिकॉज विषय विषयाकार स्पंदन मतलब मेरा स्पंदन, मूवमेंट ऑफ द थॉट फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सेल्फ टू द नॉन सेल्फ। विषयी और विषय, विषयी और विषय, मैं विषयी हूँ जो विषय को ग्रहण करेगा, विषयी और विषय। तो जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं आयास, उसको बोलते हैं एफर्ट। जहां पे भी एफर्ट होगा वहां पे टायर्डनेस होगा, है ना। इसीलिए टायर्डनेस की डेफिनेशन क्या है, टायर्डनेस वहां पे होता है व्हेन वेर एवर देर इज अ मूवमेंट ऑफ self from the self to the non-self, not self, there will be tiredness, right? जहां पर हमको बहुत आत्मीयता लगती है वहां पर हमको टायर्डनेस फील नहीं होता है। जिस व्यक्ति से बहुत अपनापन है, आत्मीयता है, उस व्यक्ति से घंटों बात कर लें फिर भी हमको टायर्डनेस नहीं लगेगा। कहीं पे जाना है हमको, कोई प्रिय व्यक्ति है, प्रिय जगह है, हम टायर्ड नहीं हो, कितना भी दूर, बोलते हैं ना फ्रेंड, द हाउस ऑफ द फ्रेंड इज नेवर फार। इसीलिए तो आयास का डेफिनेशन क्या है, टायर्डनेस बोले या एफर्ट का, कि वो सेल्फ से नॉन सेल्फ की तरफ जा रहा है। पर नॉन सेल्फ अगर कितना भी हो, अच्छा दूसरी तरफ से ये भी देखिए कि कोई बहुत प्यारा है तो भी हम लोग बहुत देर तक उसके साथ में बात नहीं कर सकते हैं, उसके साथ में बहुत देर तक रह नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली हम आ जाएंगे, अपना काम करेंगे, अब दूर तक हो जाए। दैट इज नॉन, बिकॉज दैट इज नॉन सेल्फ, नॉट सेल्फ। तो इसीलिए एक स्थिति आएगी जहां पे हम लोग जो है अपने सेल्फ में ही आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एफर्टलेसनेस फील करवा रहे हैं हमें। बोले आनंद हमें क्यों आता है डीप स्लीप में, क्योंकि वहां पे कुछ नॉट सेल्फ की तरफ मूवमेंट नहीं है, विषयी से विषय की तरफ मूवमेंट नहीं है। सारे विषय एक गुड़ुप करके, गुड़ुप 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 गोल करके, गोलाकार करके हमारे अंदर बैठ गए हैं, जहाँ पे कुछ और है ही नहीं हमारे अलावा। उसी को हम प्रज्ञान घन बोल रहे हैं। सो देर इज नो आयास, देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो एफर्ट इन विषय विषयी आकार स्पंदन नहीं है। इसीलिए उसको बोला है आनंदमय, उस स्थिति को। क्लियर हुआ? हाँ, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सोरो इन्वॉल्व इन एफर्ट, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सोरो विषय विषयी आकार स्पंदन आयास, because of absence of sorrow in the movement involved in effort. Movement in what? Movement from the subject to the object or vice versa, even object, subject to the object, both बाहर से भी अंदर, अंदर से भी बाहर, there is no movement at that time.
और इसीलिए वहां पे मूवमेंट ना होने के कारण, कोई आयास ना होने के कारण उसमें हम लोगों को कोई टायर्डनेस जो है वो होगा नहीं। इसीलिए कोई वहां पे आनंदमय, इसलिए बोल रहे हैं आनंदमय प्रायः। प्रायः मतलब effortless आनंद is there, lot of आनंद is there, आनंद is felt there, but न आनंद एव, but as if आनंद is there, it is not the actual आनंद, not the pure आनंद। हाँ, ठीक है। ये सब जगह पे हम लोग को तत्वबोध ये सब काम में आता है, हमारे जितने प्रकरण रहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज द आनंद being tasted through the wrapper of ignorance। बच्चे को हमने चॉकलेट दे दिया, बच्चा खा रहा है, वो मीठा नहीं है अम्मा। तो तुमने क्या खाया? चॉकलेट मीठा कैसे नहीं होगा? मुंह खोलो आ करो, वो रैपर के साथ खा रहा है और बीच बीच में चबा रहा है, और रैपर में से थोड़ा थोड़ा स्वीट स्वीट उसको लग रहा है, उसी से बोल रहा है कि बहुत कम मीठा है अम्मा। वैसे हमारा ये स्टेट है आनंद में प्रायः न आनंद, न आनंद एव। सिर्फ आनंद ही आनंद नहीं है, वो तो तुरिया में आएगा। यहाँ पे कैसे है? यहाँ पे तो इग्नोरेंस का है। बट सी हाउ इट इज प्रोग्रेसिंग। जैसे ही सारे के सारे विषय को हमने हटा दिया, जैसे ही हमने सारे स्टेट्स को हटा दिया, वहां पे कुछ भी नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ उसी में ही इतना आनंद प्राय हो गया। मतलब हमारा सारा टायर्डनेस बाहर दौड़ने से है, अपने से हम कभी टायर्ड नहीं होते हैं, अकेले बैठ के हम कभी टायर्ड नहीं होंगे। तो माइंड को हमने इस तरह से बना लिया हुआ है कि कोई है नहीं हमारा। एक्चुअली वी आर एट बेस्ट विथ आवर सेल्व्स। हम अपने साथ में ही जैसे हैं वैसे हैं, इसको यहाँ पे बोला है। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं न आनंदम एवं, क्यों बोला जा रहा है? अनात्यंतिकत्वात्। अनात्यंतिकत्वात् मतलब दिस स्टेट गोज अवे। अनात्यंतिकत्वात्, आत्यंतिक नहीं है, अनात्यंतिक है। आत्यंतिक वर्ड सुना है ना हमने, प्रयोजन क्या है? आत्यंतिक दुख। ये अनात्यंतिकत्वात् नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, इट कम्स एंड गोज। नेक्स्ट, यथा लोके निरायास स्थितः सुखी आनंद भुक् उच्यते। नेक्स्ट वर्ड है शायद, हाँ, ये आनंद भुक्। नेक्स्ट वर्ड मूल का आनंदमय हो गया। अब आनंद भूख, अब आनंद भूख को बोल रहे हैं क्या है? तो यथा लोके निरायास स्थितः, व्हेन इन द वर्ल्ड, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें कितना आनंद आता है। तो सुखी, वो जो है, वो व्यक्ति जो है वो सुखी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आनंद भोग। उसको हमने बोल दिया आनंद भोग, वो सुखी है क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है। क्यों? क्यों कुछ करना नहीं? देखिए, कर्ता जो होता है उसको क्या चाहिए? उसको कर्म चाहिए, ठीक है। सारे, जब हम कुछ, हम वेकिंग में है, हमको कर्ता को कर्म चाहिए। भोक्ता को क्या चाहिए? उसको भोग चाहिए अलग अलग। ज्ञाता को क्या चाहिए? ज्ञाता को ज्ञान चाहिए। यहाँ पे ये तीनों ही जब हटा देते हैं, उसको बोलते हैं हम आनंद भोग की स्थिति। ना वहां पे कर्म कुछ करने के लिए है, ना वहां पे भोगने के लिए कुछ और है मेरे अलावा। हम अपना ही आनंद ले रहे हैं, अपना ही रस ले रहे हैं। हाँ, तो व्हेन आई डोंट वांट दीज थ्री, ये जो स्टेट ऑफ क्वाइटनेस है, सुखी जी यहाँ पे जो बोला गया है, वो उसको बोला गया है आनंद भोग। अपना ही आनंद जो है वो भोग कर रहा है, आनंद भोग। अत्यंतानायास रूपा ही इयम, मतलब क्या? दिस इज मोस्ट एफर्टलेस परिस्थिति, मोस्ट एफर्टलेस ही इयम स्थिति ही अनेन अनुभूयते इति आनंद भोग। बिकॉज ऑफ दिस, इसको बोला है इस, क्योंकि वो आनंद को विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिफरेंस, वो विदाउट एनी एनीथिंग, एनी मीडियम, वो उस चीज को देख रहा है, उसको अनायास, विदाउट एनी एफर्ट वो एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए स्थिति अनेन अनुभूयते, बाय दिस, वो अनेन, वो वही आत्मा है, वही उस अनेन, वो इसीलिए उसका नाम क्या डाल दिया यहाँ पे? आनंद भोग। यहाँ पे कौन है? अभावाकार वृत्ति।
डीप स्लीप वाला अभागाकार वृत्ति। तो सेल्फ जो है वो इट इज एंजॉइंग विदाउट any thought, without any object. So absence of all thoughts, absence of all objects is nothing, nothing, absence है वहां पे। ठीक है, जिसको बौद्ध लोगों ने पकड़ लिया कि यही आता। हाँ, इसको आइते आनंद भोग, इसको बोलते हैं हम आनंद भोग। फिर एशो अस्य परम आनंद इति श्रुते, श्रुति को उन्होंने कोट कर दिया, ये जो है ये श्रुति है। इस तरह से आनंद भोग। स्वप्न आदि प्रतिबोधम चेत, वहां पे अस्थि करके फुल स्टॉप कर दीजिए, अस्थि कर स्वप्न आदि प्रतिबोधम चेत चेत अस्थि। अब यहाँ पे चेतोमुख नेक्स्ट वर्ड है ना, आइए इस पे चेतोमुख आनंद मुख के बाद चेतोमुख को डिफाइन कर रहे हैं, बोले क्या है चेतोमुख। स्वप्न आदि, स्वप्न आदि, आदि मतलब जागृत, स्वप्न और जागृत। प्रतिबोधम नॉलेज, प्रतिबोधम चेत अस्ति, उसको हम बोलते हैं चेत, उसको हम बोलते हैं चेत। चेत भूख में उन्होंने चेत को अलग कर दिया भूखा, तो चेत चेत अस्ति फुल स्टॉप। तस्य वहां पे ऐड कर दीजिए अस्ति फुल स्टॉप और तस्य, तस्य प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतो मुखः, बिकॉज इट इज अ द्वारभूत, द्वारीभूतः भूतत्वात् चेतो मुखः, बिकॉज इट इज द द्वारभूत ऑफ दैट, ऑफ द गेटवे टू बोथ, मतलब वहीं से ही वो जा रहा है। देखिए इसी को कारण शरीर भी बोला है ना, यहाँ पे देखिए सारे डेफिनेशन सबको काम में आते हैं। कारण शरीर मतलब क्या, इट इज अ सीड, इट इज द बीज ऑफ वेकिंग स्टेट एंड द ड्रीम स्टेट। तो इसलिए द्वारीभूत वा चेतो मुख, वो क्योंकि उसका चेतो मुख स्वप्न और जागृत का द्वार है, इसीलिए वहां पे उसको चेतो मुख बोला है। आनंद गिरी पे आइए नीचे, चेतो मुख स्वप्नो जागृतम चेती, नीचे से 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ लाइन, सेवेंथ लाइन मिला। सपनो जागृतम चेती, सबको मिला, सपनो जाए तो पेज नंबर 26 आनंद गिरी बीच वाला पैराग्राफ में, नीचे से सेवेंथ लाइन। सपनो जागृतम चेती प्रतिबोध शब्दितम चेत तत् प्रतिद्वार भूतत्व, वहां पे प्रतिद्वार कर दीजिएगा, वहां पे मिस्टेक है, प्रति प्रद्विदार लिखा हुआ है, त मिस्टेक, मिसप्रिंट हो गया, नहीं छपा है। प्रतिद्वार भूतत्व द्वार भावेन स्थितत्वम, बोल रहे हैं यहाँ पे कि न ही स्वप्न से जागृत वा सुषुप्त द्वार मंत्रेण संभवो अस्ति, ड्रीम और वेकिंग स्टेट जो है स्वप्नो जागृतम चेती कांट कम अदर देन डीप स्लीप, प्रतिबोध शब्दितम चेतः तत् प्रतिद्वार भूतम द्वार भावेन स्थितत्व, वो द्वार है उसका, वहां पे ही सारे के सारे संस्कार हैं। कहाँ पे, डीप स्लीप में ही सारे बीज वहां पे पड़े हुए हैं। तो हम लोग जागृत में जो भी करेंगे देखेंगे, जिस तरह से हम रिस्पॉन्स देंगे या फिर रिएक्ट करेंगे, उसका सारा बीज वहां पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे डीप स्लीप, इसलिए उसको द्वारीभूतम बोल दिया। फिर नेक्स्ट लाइन, तयोः तत्कार्यत्वात्, तयोः, देखिए छोटा सा सेंटेंस है, पूरा बड़ा सेंटेंस है ये। तयोः मतलब वेकिंग और ड्रीम, ड्रीम स्टेट, मिला सबको। वहीं पे नीचे ही आनंद गिरी जी पर ही, स्वप्नो जागृतम चेति प्रतिबोध शब्दितम चेतः तत् प्रतिद्वार भूतत्वं द्वार भावेन स्थितत्वं, फुल स्टॉप। न ही स्वप्नस्य जागृतस्य वा सुषुप्त द्वारम अंतरेण संभवो अस्ति, तो स्वप्न और जागृत जो है वो विदाउट द बीज, विदाउट द डीप स्लीप इट इज नॉट पॉसिबल। सुषुप्तम द्वारम अंतरेण, विदाउट द सुषुप्ति इज नॉट संभव अस्ति। नेक्स्ट, तयोः तत्कार्यत्वात्, तयोः मतलब ऑफ दीज टू, वेकिंग स्टेट एंड जागृत, क्या है, तत्कार्यत्वात् आर द कार्य, इफेक्ट ऑफ डीप स्लीप ओनली। छोटा सा सेंटेंस है, हाँ, तत्कार्यत्वात् दिस आर द इफेक्ट ऑफ ड्रीम, सॉरी ऑफ द डीप स्लीप, बोथ द स्टेट्स, waking state and the dream state are the effects of deep sleep। अतः, अतः सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञः स्थानद्वय कारणत्वात् चेतो मुख व्यपदेश भागित्यर्थम, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, therefore सुषुप्ति अभिमानी जो प्राज्ञ है, अभिमानी प्राज्ञ स्थानद्वय कारणत्वात्, वो दोनों स्थानों का कारण होने के कारण
मीन्स वो बहिष्प्रज्ञ और अंतःप्रज्ञ जो है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, प्रज्ञान घन ही है। हाँ, तो ये दोनों का कारण होने के कारण इट इज कॉल्ड चेतोमुख व्यप चेतोमुख व्यपदेश भागी इत्यर्थ। व्यपदेश मतलब उपदेश, तो उसको उस तरह से उपदेश किया कि ये चेतोमुखा है। देखिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोग याद रखिएगा, सुंदर सुंदर वर्ड्स है। चेतः का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया था, चेतः का मतलब होता है नॉलेज, प्रतिबोधम चेतः अस्ति करके हमने फुल स्टॉप कर दिया था ऊपर सेकेंड लास्ट लाइन में भाष्य में, है ना, याद है। स्वप्न आदि प्रतिबोधम चेतम अस्ति, तो चेत को अलग कर दिया, तो चेत का मतलब होता है प्रतिबोध। प्रतिबोध मतलब वेकिंग और उसमें ड्रीम स्टेट में हम जो है वहां पे जो प्रतिबोध है उसको चेत, उसका क्या हुआ, मुख, मुख मतलब द्वार, उसका द्वार है, उसका सोर्स है। कौन, ये डीप स्लीप। क्यों, क्योंकि विदाउट द सीड impressions without the seed effect cannot be seen, without the seed there will be no waking state and no deep dream state। तो बोलते हैं ना सीड, सीड इज व्हाट, सीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मड जो है, मड कंडीशनड बाय द mud conditioned by the tree, mud condition vasanized tree, मड को तो कंडीशन कर दिया, तो जैसे जैसे उसमें वासना है उसकी संस्कार कर दिया उसका, तो आम का पत्ता अलग निकलेगा, गेहूं का पत्ता अलग निकलेगा, बेल होगी कोई तो उसका पत्ता अलग निकलेगा, सबके अलग अलग पत्ते होते हैं। वो सीड जो है उसमें वासनाइज कर दिया हम, तो वो सी मड, मड ही है, सब कुछ मिट्टी है, बट इट इज वासनाइड इज कंडीशन। सिमिलरली हियर ऑल्सो दैट डीप स्लीप इज व्हाट, डीप स्लीप जो है वो कंडीशनड है, वो जो है वहां पे कंडीशन के साथ में है, इसलिए इस तरह से बोला गया है। ठीक है, चेतो मुखः, इसको याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, चेतसः मुखः, चेतो मुखः, चेतसः मुखः। ठीक है, आगे बढ़े लोग। बोध लक्षणम वा चेतो द्वारम मुखमस्य स्वप्न आदि आगमनम प्रतीति चेतो मुख। बोल रहे हैं कि बोध लक्षणम वा मतलब स्ट्रेट फ्रॉम कॉन्शियसनेस एवरीथिंग इज कमिंग, बोध लक्षणम वा चेतो द्वारा मुखम अस्य स्वप्न आदि आगमनम प्रतीति चेतो मुख, वहीं से ही सारा का सारा आ रहा है। वो चेतो मुखा में भी कहाँ से आ रहा है डायरेक्टली, चेतसा मुखा अगर हम लोग बोलते हैं तो चेतस मतलब चैतन्य, कॉन्शियसनेस, तो वहां से ही डायरेक्टली उसको मिल रहा है सारा, जो भी मिल रहा है रिफ्लेक्शन में जो। हाँ, प्रतीति चेतोमुखा। नेक्स्ट, भूत भविष्य, अब क्या है, कौन सा है, अब प्राज्ञ, चेतोमुखा हो गया, अब प्राज्ञ द्वितीय पाद, प्राज्ञ। भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व अस्य एव एति प्राज्ञ। तो रहे वो उसके पास में वो प्राज्ञ क्यों बोल दिया है, देखिए प्राज्ञ में दो तरह से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। कैसे होगा एटिमोलॉजिकली, प्रकर्षेण अज्ञ और प्रकर्षेण ज्ञ, विशेष नॉलेज है भी और विशेष नॉलेज नहीं भी है, दोनों से ही यहाँ पे इन्होंने दोनों को ही देखिए, पूरा जो अब नेक्स्ट हमारा आएगा तो दोनों में उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। तो बोले अब प्रकर्षण, यह कैसे होगा, मतलब अच्छे से जानता है, भूत भविष्य ज्ञातृत्व, उसको भूत और भविष्य का ज्ञान है, मतलब क्या, इट टेक्स द नॉलेज ऑफ द वेकिंग स्टेट एंड द ड्रीम स्टेट, ले रहा है नेचुरली वहां से वो ले रहा है, इसलिए दिस टेक्स द नॉलेज ऑफ भूत एंड भविष्य, कहाँ पे, इन इट्स वोम, अपने अंदर में वो ले रहा है, कब बाहर आएगा पता नहीं, और वो ले रहा है। सर्व विषय ज्ञातृत्व मत्स्य एव इति प्राज्ञ, जो सारे के सारे विषय को के बारे में उसको पता है, जो भी उसने देखा हुआ है उससे पता है, इसलिए प्रकर्षेण ज्ञः, अच्छे से वो जानता है। हाँ, फिर नेक्स्ट वाला, सुषुप्तो अपि ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्यते।
पर उसको प्रकर्षण आज्ञा भी क्यों बोला गया, क्योंकि उस समय भूतपूर्व हो गया वो, मतलब रिटायर्ड। भूतपूर्व बोलते हैं ना, भूतपूर्व ये मंत्री थे, भूतपूर्व टीचर थे, भूतपूर्व असिस्टेंट थे, और जो भी है कमिश्नर थे, तो ये भूतपूर्व हो गए हैं। मतलब सुषुप्ति में चले जाने के बाद में वो जो नॉलेज है, पहले का नॉलेज तो वैसे रहता है, रहेगा ही। तो बोल रहे थे सुषुप्तो अपि ही भूतपूर्व गत्या प्राग्य उच्यते, इसलिए बिकॉज ही इज रिटायर्ड नाउ फ्रॉम द वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट, इट इज कॉल्ड प्राग्ञ। प्रकर्षेण ज्ञ के बारे में ये बता रहे, ठीक है। फिर अथवा, अब ऐसा ना लगे कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है फिर भी ये हो रहा है, उसको तो कुछ उस समय तो हमें पता नहीं रहता है, इसलिए अथवा नेक्स्ट डेफिनेशन दे दिया है भाष्यकार भगवान। प्रज्ञप्ति मात्रम अस्य एव साधारणम रूपम इति प्राज्ञः। बोल रहे हैं कि वो प्रकर्षण अज्ञ क्यों बोल दिया है वहां पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रज्ञप्ति है। प्रज्ञप्ति मतलब क्या, ओनली नॉलेज। ज्ञप्ति मात्र हम लोग बोलते हैं ना, सिर्फ नॉलेज। त्रिपुटी में से अगर हम दोनों चीजों को हटा दें, किसको हम हटा दें, हम लोग ज्ञेय को हटा दें और ज्ञाता को हटा दें। आई एम नोइंग द वॉच थ्रू माई आईज, तो मैं क्या हो गई, ज्ञाता। हाँ, ज्ञेय क्या हो गया, वॉच। और नॉलेज क्या हो गया, द नॉलेज ऑफ द वॉच, ज्ञान। यहाँ पे हम दोनों को हटा रहे हैं, सिर्फ ज्ञान बचता है। कहाँ पे, डीप स्लीप। प्राज्ञ जो बोल रहे हैं वहां पे, अथवा प्रज्ञप्ति मात्र अस्य एव असाधारणम रूपमिति। हाँ, वो क्या है, असाधारण, ओनली नॉलेज विदाउट अदर, अदर टू। वहां पे सिर्फ ज्ञप्ति मात्र है, और इसीलिए उसको प्राज्ञ बोल दिया। इतरयोः विशिष्टम अपि विज्ञानम अस्ति सोयम प्राज्ञ तृतीय पादः। इसलिए अर्लियर टू स्टेट्स इतरयोः विशिष्टम अपि, वो विशिष्टम है इतर से, वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट से वो थोड़ा सा विशेष हो गया ये वाला स्टेट। क्यों, क्योंकि उसमें ड्युअलिटी है, इसमें नहीं है। विज्ञानम अस्ति सोयम प्राज्ञ तृतीय, इसमें सिर्फ विज्ञान, इसमें सिर्फ ज्ञप्ति मात्र, ओनली ज्ञान। एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राज्ञ तृतीय पादः। इसको बोल दिया है प्राज्ञ तृतीय पाद, तृतीय पाद जो है ये प्राज्ञ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो मंत्र है, उसमें भी प्राज्ञ के बारे में ही, सुषुप्ति के बारे में बोला गया। फर्स्ट अवस्था हमारी थी जागृत स्थान की, उसके लिए एक ही मंत्र था। सेकेंड वाला जो था स्वप्नावस्था, उसके लिए भी एक ही मंत्र था। पर इस अवस्था के लिए, टू गिव टू टेल अस द इम्पोर्टेंस, इसलिए दो मंत्र। और वो जो सिक्स मंत्र है, वो जो है, थोड़ा सा भी देख सकते हैं क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, 5 मिनट पढ़ लेते हैं। एषा सर्वेश्वरः, एषा सर्वज्ञः, एषो अन्तर्यामी ईश योनिः, सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। इसको लर्न करना है, हाँ। इसको ट्राई करिएगा, जो लोग कर सकते हैं इसको बाय हार्ट करें। एषा सर्वेश्वरः, एषा सर्वज्ञः, एषो अन्तर्यामी, एषा योनिः, सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये इसके बारे में जो बोला जा रहा है, कॉन्शियसनेस के बारे में। कौन सा ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस है कंडीशन बाय द कारणावस्था। इट हैज अ सीड ऑफ द होल वेकिंग स्टेट, ऑफ द होल ड्रीम स्टेट, होल, एक नहीं, इंडिविजुअल नहीं। उसके बारे में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एषा सर्वेश्वरा, वो जो सर्वेश्वर है, वो जो ईश्वर है, वो कौन है, उसके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है। वो ईश्वर कौन है, हाँ, वो अव्यक्त है। वो जो ईश्वर इन जनरल हम जिसको ईश्वर जानते हैं, दैट इज नॉट द ईश्वर हियर। थोड़ा सा अगर हम लोग इसके बारे में सोचें, देखिए, न्याय का ईश्वर है, सांख्य तो ईश्वर को मानता नहीं है। सांख्य, न्याय और वैशेषिक एक कैटेगरी में आ गए, वैशेषिक भी ईश्वर को मानता है।
योग मानता है ईश्वर को। ठीक है, तो ये सब लोग ईश्वर को मानते हैं। अब अगर हम लोग बोलें कि वो ईश्वर कौन है, अगर हम लोग बोलें कि वो ईश्वर जो है वो कर्म फल दाता है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, हमारा जो ईश्वर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर करें। हम लोग जो बोलते हैं ईश्वर कर्म फल दाता है, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा कि अगर कर्म फल नहीं हुआ तो फिर वो ईश्वर भी नहीं रहेगा। कैसे कर्म फल नहीं रहेगा? जीव नहीं है, वो कर्म नहीं करेगा, तो कर्म फल नहीं आएगा, तो फिर वो ईश्वर का अस्तित्व गया, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उसी तरह से न्याय जो बोलता है, न्याय क्या बोलेगा? निमित्त कारण है ईश्वर, उसने सृष्टि बनाई। ब्रशअप करिए। न्याय जो बोलता है कि उसने उपादान कारण अलग है और निमित्त कारण अलग है, तो निमित्त कारण जो है संसार का वो ईश्वर है। अब अगर निमित्त कारण ईश्वर है, दो को अगर आप अलग कर रहे हैं, उपादान कारण अलग है ईश्वर और ये निमित्त कारण अलग है, to differentiate, there must be a gap where there is no ईश्वर। जैसे ये दो उंगलियां हैं, दो उंगलियां, टू फिंगर्स आर डिफरेंट बिकॉज देयर इज नो फिंगर इन बिटवीन। सिंपल, ये एग्जांपल हमेशा हम लेते हैं। Two things are, two people are different because A is not equal to B. Some characteristic of A is not in B and B is not in A. Simple. उसी तरह से अगर हम लोग बोल रहे हैं उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है, then there has to be some परिच्छिन्नता। मैं वेदांत की लैंग्वेज में, सम परिचितता, देश काल या वस्तु की कोई ना कोई परिच्छिन्नता हो जाएगी उस ईश्वर में, एंड वी आर मेकिंग हिम परिच्छिन्न, वी आर मेकिंग हिम स्मॉल। एंड वन मोर थिंग, इफ he is a nimitta karan, there will be modification in him because he'll be thinking, he'll be planning out things to make, and whenever a person plans out, कर्तृत्व हो जाता है उसमें, भोक्तृत्व हो जाता है उसमें, तो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। he will change, he will modify, and anything modifying will perish। रामानुजाचार्य जी जो है वो लोग जीव को हटाएंगे नहीं, संसार को हटाएंगे नहीं। वो लोग क्या बोलेंगे वहां पे? वो लोग ये बोलेंगे चित जगत है और अचित जगत है, दो है, चित जगत अचित जगत एक है, और एक उस दूसरी तरफ है ईश्वर। तो जो चित जगत अचित जगत है रामानुजाचार्य जी की philosophy, उसमें क्या है? वो दोनों डिपेंडेंट ऑन ईश्वर। ईश्वर वेर इज ही स्टेइंग इन वैकुंठ, कहाँ पे? वो अलग जगह पे रह रहे हैं। तो ये जो चित्त और अचित जगत है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईश्वर, और वो जीव जो है वो भी डिपेंडेंट ऑन ईश्वर। चित्त जगत का जो ये जीव है वो डिपेंडेंट ऑन ईश्वर। अगर जगत को हमने हटा दिया, अगर जगत नहीं रहा, दैट मीन्स व्हाट? वी आर ट्राइंग टू प्रूव ईश्वर थ्रू, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। इसको हम लोग बोलते हैं मिथ्या सिद्धा, है ना? हाँ, मिथ्या। तो मिथ्या सिद्ध मतलब when something is being proven or something's existence is being proved by the existence of some other। से एक हस्बैंड हस्बैंड नहीं है अगर वाइफ नहीं है उसके पास, एक माँ माँ नहीं है अगर उसके पास में बच्चा नहीं। तो माँ इज प्रूव्ड थ्रू बच्चा, हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रूव्ड थ्रू द स्पाउस। तो यहाँ पे भी विथ रेस्पेक्ट टू जैसे ही आ जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इफ दैट थिंग इज रिमूव, द अस्तित्व ऑफ दैट ईश्वर विल ऑल्सो गो अप। हम यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ के हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। योग का बताइए, योग के ईश्वर का डेफिनेशन बताइए, योग के पूरा वो लाइन। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट। अपरामृष्ट। हाँ, फिर क्या है? ईश्वर है। उसके बाद एक और जो लाइन है, क्लेश कर्म पाकाशी अपरामृष्ट। पुरुष विशेष है पुरुष विशेष। ईश्वर। हाँ, पुरुष विशेष। फिर क्या? फिर उसमें एक और लाइन आती है, काले नानावच्छेदा। अब जब आपने वहां पे बता दिया है कि वो पुरुष विशेष ईश्वर हो गया है,
तो फिर विशेष कर दिया आपने उसको, मतलब क्या, वो जीवों के सापेक्ष में हो गया है वो। तो वो बहुत सारे हैं, उसमें से एक जो हो गया वो विशेष हो गया। सारे के सारे जितने भी हैं फिलोसॉफीज, ये कहीं ना किसी सापेक्ष से उनका डेफिनेशन है। और वो चीज को इसीलिए वो लोग मेंटेन करके रखना चाहते हैं, नहीं तो फिर उनका जो ईश्वर का अस्तित्व है वो डामाडोल हो जाए। उस चीज को यहाँ पे हटाने के लिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं। अब अगर कुछ भी बनाया भी, तो भी यहाँ पे आनंद गिरी जी में भी हम लोग कल देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी कोई बनाता है तो उसमें राग द्वेष आ जाएगा। पॉटर अगर पॉट बना रहा है, फिर वो पैसे के लिए बनाएगा, अपने विदाउट एनी इंटेंशन नहीं बनाएगा वो। तो उसमें कोई भी चीज अगर क्रिएटर है, तो फिर ही विल हैव राग द्वेष ऑल्सो, उसमें वो चेंज भी होगा। ये सारी चीज तो, ये बहुत सारे पांच पांच फॉल्ट्स आ जाएंगे उसमें। फॉल्स हम लोग अभी जब देखे हम लोगों ने, तो चेंज हो जाएगा, उसमें राग द्वेष आ जाएगा। जीव के सापेक्ष में देखेंगे तो फिर वो ईश्वर जो है, जीव हट गया तो ईश्वर भी हट जाएगा। अगर हम लोग उसको कर्ता बना देंगे, निमित्त कारण बना देंगे, तो फिर वो मॉडिफाइंग हो जाएगा, फिर वो परिच्छिन्न हो जाएगा, आदेश काल में आ जाएगा। इस तरह से ये सारे के सारे जो भी इसके साथ में वो जब आ जाएगा, इसके साथ फॉल्स के साथ में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ईश्वर जो है खत्म होने वाला, या फिर पेरिश होने वाला, नष्ट होने वाला ईश्वर हो जाएगा। वेदांत जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वेदांत बोलता है हम एक्सेप्ट करेंगे सोपाधिक ईश्वर को एक्सेप्ट करेंगे। उपाधि मानते हैं हम उसकी, ये सारी की सारी हम उपाधि मानते हैं। पर निरुपाधिक ईश्वर भी है, और उसी निरुपाधिक ईश्वर को यहाँ पे इस मंत्र में सर्वेश्वर जो बोला गया है, वो क्या है, वो निरुपाधिक ईश्वर, कि अगर नहीं है, जगत नहीं है, अगर कोई जीव भी नहीं है, स्टिल हिज एग्जिस्टेंस इज देयर। वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, माया के थ्रू कर रहा है। सब कुछ उसने बनाया है, माया के थ्रू बनाया है। इस चीज को प्रूव करने के लिए ही ये वाला जो है नेक्स्ट मंत्र है, कि हम लोग जो है, वी डोंट रिफ्यूट निरुपाधिक ईश्वर, वी आर रिफ्यूटिंग द सोपाधिक ईश्वर। वी कॉल हिम ईश्वर एज पर द उपाधिज, but there is the nirupadik Ishwar also that we pray to, that is the essence of this Ishwar. ठीक है, मैंने बिल्ड अप कर दिया है, इसको हम लोग कल देख के आगे बढ़ेंगे। लोग प्लीज रिवाइज करके आएगा, टीम जा रहे हैं तो, और रिवाइज करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु